नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका स्टडी 24 ऑफिशियल। मैं हरबीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज एक नया प्रोग्राम हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस प्रोग्राम के अंदर आप लोगों को जो भी एजुकेशनल अपडेट्स हैं जो आपसे छूट जाती हैं वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, या आप न्यूज़ चैनल पे, क्योंकि बहुत सारी न्यूज़ होती हैं और आप जैसे युवा हैं उनके लिए एजुकेशनल अपडेट्स, रोजगार से जुड़ी हुई अपडेट्स कि क्या हो रहा है, वो सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो ये देखते हुए हमने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप जो भी एजुकेशनल अपडेट्स, जॉब से जुड़ी हुई अपडेट्स इस प्रोग्राम के अंदर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस प्रोग्राम का जो नाम होगा एजुकेशन टाइम्स, तो इसके अंदर आपको एजुकेशनल अपडेट्स, बुलेटिन्स आपको देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ एक जगह की नहीं, सिर्फ DEET+B की नहीं, आप देश के किसी भी कोने से हैं तो जो भी बड़ी खबरें होंगी, चाहे किसी भी स्टेट से, वो आपको बताई जाएंगी। तो जो भी साथी किसी भी स्टेट से हैं तो इन जानकारियों के लिए जुड़ सकते हैं कि धरना हुआ, बेरोजगारों ने क्या किया, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई जाएंगी। और इसके साथ एक अच्छी चीज़ ये भी होगी कि आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, जो मैं अभी आगे पूछूंगा। आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा जाएगा वीडियो के लास्ट में, तो आपको उसमें जवाब देना है, आंसर देना है कि उसका आंसर क्या है। जैसे क्वेश्चन है उसका आंसर देना है और साथ में अपना नाम और जिस टी या स्टेट से आप हैं वो भी बताना। तो नेक्स्ट वीडियो में जो भी टॉप कैंडिडेट्स होंगे उनके बारे में बताया जाएगा कि हाँ, इन्होंने सबसे पहले करेक्ट आंसर दिया है। तो चलिए अभी एक जो हमारा ये प्रोग्राम है इसकी स्टार्टिंग करते हैं। और अगर कोई भी हमसे गलती हो तो क्षमा चाहते हैं। अपने लेवल से पूरी कोशिश की गई है कि आप लोगों को ऑथेंटिक चीज़ें मिले। तो खबर शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बात यहाँ पे ये आती है कि जो बेरोजगार हैं, अभी बहुत ज़्यादा ये बहुत बड़ा मैटर चल रहा है। जैसा आप पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि जो बेरोजगार हैं बार बार रोजगार की मांग कर रहे हैं, क्योंकि जो भर्तियों का टाइम टेबल है वो फिक्स नहीं है। इस वजह से युवाओं में काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है और ये बिल्कुल सही भी है, क्योंकि युवा बिल्कुल परेशान हो चुके हैं एक तरह से, क्योंकि जो रोजगार है वो उनको उस लेवल से मिल नहीं रहा जैसा उम्मीद की जा रही थी। और चाहे कोई भी सरकारें हों, वो सिर्फ अपनी राजनीति से अलग बेरोजगारों के बारे में, यूथ के बारे में, एजुकेशन के बारे में, हेल्थ के बारे में वो चीज़ें नहीं कर रही जो कर सकती है। आप आज भी जाके देखें, सरकारी स्कूल हैं, आप आज भी जाके देखें गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, उनकी क्या कंडीशन है, क्या एजुकेशन है। कुछ जगह छोड़ के, लेकिन मोस्टली देश के अंदर आपको पता है कि आपको सरकारी हॉस्पिटल्स खुद भेज रहे हैं कि यहाँ पे आपका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, आप किसी अच्छे हॉस्पिटल में चले जाइए। लेकिन अगर कोई मंत्री बीमार होता है तो उनके लिए वहाँ पे पूरी सुविधा मिल जाएगी। तो साथियों, सबसे पहले तो बात करते हैं कि जो मोदी जी का कल बर्थडे था उसको नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे के रूप में मनाया गया, राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि ट्विटर पे ट्रेंडिंग में ये टॉपिक रहा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे आती है कि मोदी जी का जो बर्थडे है, अगर हम पिछले कितने भी सालों से जब से PM बने तब से देखें तो मोदी जी उस बर्थडे वाले दिन काफ़ी आगे रहते हैं, ट्रेंडिंग में रहते हैं। लेकिन अब की बार अनएम्प्लॉयमेंट वाला जो डे ये सेलिब्रेट कर रहे हैं युवा, वो सबसे आगे रहा। मतलब सबसे आगे रहा, मोदी जी के बर्थडे से भी आगे। और तो और वर्ल्ड में, वर्ल्ड लेवल पे भी देखा जाए तो भी बहुत आगे रहा। तो ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि युवा हैं वो काफ़ी परेशान हैं। और सबसे बड़ी बात ये आती है कि वो रोजगार की मांग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सरकारें हैं वो विफल हो रही हैं या इस चीज़ को सीरियसली नहीं ले रही है। क्योंकि सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ कि हमारे यहाँ पे कुछ पता नहीं होता कब वैकेंसीज आएंगी, कब एग्ज़ाम होगा भी या नहीं होगा। ये भी नहीं पता कि एग्ज़ाम दे भी दिया तो क्या वो भर्ती पास हो जाएगी, ज्वाइनिंग मिल जाएगी। ज्वाइनिंग मिल भी गई तो ये भी नहीं पता कि बाद में आपको हटा देंगे नहीं हटा देंगे। तो ये चीज़ें हैं। तो इससे जो देश का युवा है काफ़ी परेशान है। कोई भी सरकार हो, किसी भी सरकार ने इस टॉपिक को बहुत सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि हमारे देश में सबसे बड़ा एक मुद्दा होता है रिलीजन,
या और भी बहुत सारे ऐसे मैटर्स हैं जहाँ पे हम लोगों को, युवाओं को उलझा के रख दिया जाता है। और सबसे ज़्यादा मैं नाराज़ युवाओं से भी हूँ कि वो लोग भी इन चीज़ों में फंस जाते हैं, अपना भविष्य देखने की बजाय इन चीज़ों को सीरियसली लेने लगते हैं। इसके बाद साथियों, अगर हम बात करें, देश की बहुत सारी जगह जो बेरोजगार हैं प्रदर्शन कर रहे हैं, रोजगार की मांग कर रहे हैं। और ऐसा सिर्फ एक जगह देखा नहीं गया, और ख़ास तौर पे मैं बताऊँ आपको, यूपी के अंदर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। यूपी के जो युवा हैं काफ़ी परेशान हैं। हालांकि देश का हर युवा परेशान है जो रोज़गार की मांग कर रहे हैं, जिसे रोज़गार नहीं मिला हुआ है। और ख़ास तौर पे देश का एक बहुत बड़ा वर्ग जो शिक्षक वर्ग है, जिसकी आजीविका सिर्फ टीचिंग व्यवसाय से चलती है, लेकिन आज उसके पास कोई काम नहीं है। सरकार कुछ ना कुछ इसके बारे में सोचे, कुछ ऐसा कुछ नियम बनाए, कुछ ऐसी स्कीम लेके आए जिससे उन बेरोजगारों को कुछ मिल सके। क्योंकि जो स्कूल्स हैं, खासतौर पे प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनमें कोई सैलरी मोस्टली नहीं मिल रही है। तो ये बहुत सोचने वाली बात है कि ऐसे में क्या होगा, आगे क्या होगा। इसके बाद यूपी के अलावा दिल्ली के अंदर भी, हरियाणा के अंदर भी और पश्चिम बंगाल के अंदर भी काफ़ी ऐसे, मतलब देश की हर जगह आप बोल सकते हैं, बेरोजगार प्रदर्शन कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे कल यूपी के अंदर तो अरेस्ट भी किया गया प्रदर्शन करते हुए। और इसके बाद ये बहुत सोचने वाली बात है कि युवा इस तरह क्यों कर रहे हैं। चलो इसके बाद हम बात करते हैं, हरियाणा में जो जेबीटी वैकेंसीज नहीं आई हैं, लगभग 8 साल होने को आ रहे हैं, तो इससे भी युवा काफ़ी नाराज है। और सोचने वाली बात यह कि इस बीच काफ़ी बार एक्सटेंड हो चुका है, लेकिन वैकेंसीज की जब बात आती है तो सरकार बोल रही कि हमारे पास तो टीचर्स ऑलरेडी हैं। और इसके बारे में जो जेबीटी स्टेट पास एसोसिएशन है, उसके प्रदेश अध्यक्ष राजेश पाल जी से जब हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने बोला था कि पहले सरकार ने वादा किया था कि वैकेंसीज निकाल दी जाएंगी इलेक्शन के टाइम पे। क्योंकि युवाओं ने उस टाइम क्या किया था, जब सीएम मनोहर लाल खट्टर ने इलेक्शन के टाइम पे रथ यात्रा चलाई थी, तो उस टाइम युवा जो है, उन्होंने भी स्टेट पास जो युवा है, उन्होंने भी एक अपनी रैली निकाल दी। वहां से वो भी इकट्ठे हो गए, जहां जहां वो जाते वहां वो पहले ही पहुंच जाते। तो सरकार इससे परेशान हो गए, तो जैसा राजेश पाल जी ने बताया, तो खट्टर साहब ने उनको लिखित में दिया कि हम आपकी वैकेंसीज निकाल देंगे। खट्टर की जुबान है, लेकिन बाद में बनने के बाद उन्होंने क्या कहा कि हमारे पास तो टीचर ऑलरेडी हैं। रेशो चेंज कर दिया, जो 25 स्टूडेंट्स पे एक टीचर होता है, तो उन्होंने क्या कर दिया 30। और 30 होने से यार आपको पता है टीचर्स ऑब्वियसली प्लस में हो जाएंगे। तो ऐसे में युवा काफ़ी परेशान है। इसके बाद पश्चिम बंगाल से भी कुछ खबरें मेरे पास बच्चे सेंड कर रहे हैं, कुछ फोटोज वगैरह भी बीच बीच में सेंड कर रहे थे। तो यहाँ से कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, युवा बोल रहे हैं कि जो सरकार है बेरोजगारों पे कोई ध्यान नहीं दे रही है। और ये देख के बड़ा दुख हुआ। सिर्फ एक सरकार नहीं, जो ये सरकारें हैं, ये कहीं ना कहीं एजुकेशन हुआ, एम्प्लॉयमेंट हुआ, हेल्थ हुआ, या जो बेसिक चीज़ें हैं उन पर ध्यान ना देके हमको मुद्दे से भटका रही हैं। ऐसा कुछ मेरी समझ में ये आ रहा है। तो पश्चिम बंगाल के अंदर इवन यहाँ तक बच्चों ने बोला कि अगर जॉब भी निकलती है तो वहाँ पे सीधी धांधली होती है। तो ये सोच के बड़ा बुरा लगा कि यार आज के समय में भी ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं, आज के समय में भी ये चीज़ें हो रही हैं कि पैसे के नाम पे नौकरी बेची जा रही है। तो ऐसे में मेहनत करने वाला तो पागल है। इसके बाद एक अच्छी खबर भी आप लोगों के लिए कि जो आजकल ये चल रहा है और ट्विटर पे युवा मांग कर रहे हैं, इसके बाद तो प्रदर्शन भी कर रहे हैं बेरोजगार कि हमें रोजगार दिया जाए। तो ऐसे में कल जो बहुत बड़ी घटना अगर आप समझे, जो मोदी जी का बर्थडे था उससे भी आगे अनएम्प्लॉयमेंट डे मनाया गया, उससे ज़्यादा वो आगे रहा। तो ऐसे में यूपी गवर्नमेंट ने, सीएम योगी ने बोला है कि जितने भी खाली पद हैं वो जल्द से जल्द उनकी रिपोर्ट दी जाए और उनको भरा जाए। तो इससे युवा काफ़ी खुश हैं, ये देख के लग रहा है कि युवा काफ़ी खुश हैं। इसके बाद दिल्ली में भी एलजी साहब ने काफ़ी टाइम पहले बोला था,
तो अब बारी है कि और स्टेट्स में भी कब होता है। अगर आपके स्टेट में हो गया है तो आप लोग भी बता सकते हैं कि कब हुआ, या जो भी आपको जानकारी मिले तो आप ये बता सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे बात ये आती है, ये छोटी ही सही लेकिन आप लोगों की जीत है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों का जो बेसिक चीज है वो क्या है, रोजगार। सबसे जरूरी होता है एम्प्लॉयमेंट। इसके बाद आपके लिए भाई अगर आप कमाओगे तभी खाओगे, तभी आप अपनी बेसिक नीड्स वो पूरी कर पाओगे। क्योंकि और चीजें कब आती हैं यार, अगर हम बात करें रोटी कपड़ा मकान, ये आप कहाँ से लोगे, या आप पैसे कमा के लोगे, क्योंकि बिना बात आपको कोई नहीं देगा। ठीक है, तो ऐसे में जरूरी है कि जो एम्प्लॉयमेंट है, और सबसे बड़ी बात है हेल्थ। क्योंकि आप काम करोगे बीमार होगे कहाँ जाओगे, क्योंकि खासतौर पे यार मजदूर वर्ग बहुत है देश के अंदर, तो ऐसे में कहाँ जाओगे। तो सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों के पास अच्छा हेल्थ सिस्टम होना चाहिए, जो कि नहीं है देश के अंदर। लेकिन फिर भी जो भी काम कर रहे हैं देश के लिए, जो डॉक्टर्स हैं इस महामारी के बीच काम कर रहे हैं, उनको तो मैं दिल से सैल्यूट कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं यार दिल से। तो अच्छी खबर है, और उम्मीद है कि जल्दी आपको चीज़ें अच्छी देखने को मिलेंगी। और इसके बाद यूपी में न्यू वैकेंसीज यूनिवर्सिटी लेवल पे वो जल्द देखने को, सॉरी इसका तो एडवर्टाइज भी आ चुका है। तो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी जिसका 19/10/2020 लास्ट डेट है, तो आप वो देख सकते हैं जाके, बड़े आराम से आपको समझ आ जाएगा। तो मैंने सारी डिटेल दे रखी है जो वैकेंसी चाहिए है। तो साथियों ये कुछ बड़ी खबरें थी आप लोगों के लिए, और उम्मीद है कि जो भी एजुकेशनल अपडेट्स हैं इंपोर्टेंट्स, वो आप लोगों ने कवर कर लिए होंगे। तो अभी वीडियो के लास्ट में जो मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, क्वेश्चन ये होगा आप लोगों के लिए, और आपको जो आंसर देना मैंने आपको बता दिया। तो आपको आंसर कैसे देना है, कमेंट करके अपना नाम और किस सिटी और स्टेट से आप हैं तो वो आपको बताना है। तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा किस वर्ष भारत आए थे। ठीक है, और इसके बाद और भी कुछ ज्यादा अगर आप एक्सप्लेन करते हैं तो वो फिर आप लोगों का स्पेशली बताया जाएगा। और जैसे मान के चलो फर्स्ट में जो कमेंट करेंगे उसके बाद भी उन लोगों का बताया जा सकता है, जो कुछ स्पेशली वहां पे बताएंगे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों के सामने जो ये चीजें हैं, जो खबर आपसे छूट जाती हैं, तो वो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और भाई कोई भी गलती हुई हो, किसी राजनीतिक पार्टी की यहाँ पे बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही युवाओं की। कोई भी सरकार हो, सबसे बड़ी बात है कि कोई सरकार अच्छा काम करेगी, उसकी अच्छाई की जाएगी, बताया जाएगा। अगर कुछ गलत होगा तो उसके बारे में भी डिस्कस करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये नहीं कि हम पागल हो जाएं, सरकारों के पीछे पागल नहीं होना, क्योंकि सरकार तो आती जाती रहती है, आप लोगों को यहीं रहना है। समझ आई बात। सबसे बड़ी बात है, मैं तो यार आसपास भी देखता हूँ बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, पार्टीज बन गई हैं, गांव में पार्टीज बन गई है, सरपंच के इलेक्शन में पार्टीज, मेंबर के इलेक्शन में पार्टीज हो गई है। मतलब यार राजनीति ने देश को ऐसे तबाह कर दी, एक तरह से भाईचारा खत्म हो गया। क्या है यार। और सबसे बड़ी बात है यार, यहाँ पे वोट आप लोगों का हक है, आप किसे दें, तो जो किसी को दे उसकी मर्जी है, काम देखिए, सब चीज देखिए। चलो थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा। और जो ये अपडेट है ये आपको कोशिश करेंगे कि रेगुलर या 1-2 दिन बाद इस तरह की जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स है आपको मिलती रहे। कोशिश तो ये रहेगी कि डेली आप लोगों को दें। तो थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। और प्रिपरेशन के लिए जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है उस पर आप मैसेज कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं बहुत ही मिनिमम चार्ज पे। DSSB या किसी भी टीचिंग टेट एग्जाम या नॉन टीचिंग एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं तो हम हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड करते हैं बहुत ही मिनिमम चार्ज पे, तो आप मैसेज कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।